देश में अरावली पहाड़ी को लेकर सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए फैसले के विरोध में काफी दिनों से प्रदर्शन चल रहा है। अरावली हिल्स मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया और सुनवाई की तारीख सुनिश्चित की। अरावली हिल्स मामले पर सुप्रीम कोर्ट में 29 दिसंबर को सुनवाई हुई। इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अगुवाई में जस्टिस JK माहेश्वरी और जस्टिस ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह की पीठ ने सुनवाई की। इस सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही उस फैसले पर रोक लगा दी जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने अरावली श्रृंखला की नई परिभाषा तय करने के बाद दिया था। 20 नवंबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने एक नई समान परिभाषा को स्वीकार किया, जिसके अनुसार किसी इलाके में वही भू आकृति अरावली पहाड़ी मानी जाएगी जिसकी ऊंचाई आसपास की जमीन से कम 100 मीटर ज्यादा। साथ ही कहा गया कि 500 मीटर के भीतर मौजूद ऐसी पहाड़ियों के समूह को ही अरावली रेंज माना जाएगा। इसके बाद पर्यावरणविदों ने चिंता जताई और इसके बाद राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली में जगह जगह पर विरोध प्रदर्शन होने लगे। CGI ने सुनवाई में अरावली हिल्स पर क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने अरावली हिल्स पर सुनवाई करते हुए कहा, इस कोर्ट की रिपोर्ट या निर्देश को लागू करने से पहले एक निष्पक्ष और स्वतंत्र एक्सपर्ट की राय पर विचार किया जाना चाहिए। यह कदम पक्की गाइडेंस देने के लिए जरूरी है। क्या अरावली पहाड़ियों और रेंज की परिभाषा से कोई विरोधाभास पैदा होता है? यह तय किया जाना चाहिए कि क्या इससे गैर अरावली इलाकों का दायरा उल्टा बढ़ गया है, जिससे बिना रोक टोक के माइनिंग जारी रखने में आसानी हो रही है। आपको बता दें कि अरावली में खनन को लेकर विवाद की शुरुआत आज से नहीं बल्कि 1996 से शुरू हुई। वर्ष 1996 में अवैध खनन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर हुई। 2002 और 2004 में सुप्रीम कोर्ट ने वन भूमि में खनन पर रोक लगा दी, लेकिन स्पष्ट परिभाषा न होने से गैप बना रहा। इसी का फायदा उठाकर 2018 तक राजस्थान में कम से कम 31 पहाड़ खत्म हो गए। 2025 का फैसला इन्हीं कानूनी कमियों को दूर करने की कोशिश के तौर पर लाया गया। आज हुई सुनवाई में CGI सूर्यकांत ने अरावली हिल्स को लेकर केंद्र सरकार से कुछ सवाल भी किए। उन्होंने केंद्र सरकार से इस संदर्भ में स्पष्टीकरण भी मांगा है। सुप्रीम कोर्ट के केंद्र सरकार से 5 अहम सवाल। CGI जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने केंद्र सरकार से 5 अहम सवाल किए हैं। क्या अरावली पर्वतमाला की परिभाषा को 500 मीटर के क्षेत्र तक सीमित करने से संरक्षण क्षेत्र को छोटा कर एक संरचनात्मक विरोधाभास उत्पन्न होता है? क्या इससे गैर अरावली क्षेत्रों का दायरा बढ़ गया है जहां नियंत्रित खनन की अनुमति दी जा सकती है? यदि 2 अरावली क्षेत्र 100 मीटर या उससे अधिक के हों और उनके बीच 700 मीटर का अंतर हो, तो क्या उस अंतर वाले क्षेत्र में नियंत्रित खनन की अनुमति दी जानी चाहिए? पर्यावरणीय निरंतरता को सुरक्षित कैसे रखा जाए? यदि नियमों में कोई बड़ा कानूनी या नियामक खालीपन सामने आता है, तो क्या अरावली पर्वतमाला की संरचनात्मक मजबूती बनाए रखने के लिए विस्तृत आंकलन की आवश्यकता होगी? अरावली मामले पर सुप्रीम कोर्ट काफी सख्त हो गया है। अरावली हिल्स पर 3 जजों की पीठ ने केंद्र सरकार के साथ साथ राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली की राज्य सरकारों से भी इस मामले पर नोटिस जारी कर जवाब मांगे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर अगली सुनवाई की तारीख 21 जनवरी 2026 सुनिश्चित की है। इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने अपने आगामी आदेशों तक अरावली में खनन पर भी रोक लगा दी है। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।